अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो ये होने वाला है बीच व्लॉग। तो हम सब मिलके जाने वाले हैं बीच पे। रात हम नहीं रुकेंगे, सिर्फ डे आउट के लिए जा रहे हैं, बीच डे आउट फैमिली के साथ। मेरी फैमिली फ़र्स्ट टाइम जाने वाली है बीच पे। इससे पहले कोई भी बीच पे नहीं गया हुआ है। मैं और मेरे हस्बैंड और मिनशा नाबिया गई हुई है सिर्फ। तो बहुत मज़ा आने वाला है। कई बार प्लान बनते हैं बट होता नहीं था, फाइनली अब हम जा रहे हैं। और ये रहा इब्राहिम जो कि डांस कर रहा था, मिनशाना भी डांस कर रही थी तो वो भी मस्ती कर रहा है। तो मेरी बहन एक दिन पहले ही आ गई थी यहाँ पे, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो नहीं आएगी तो उनके जो हस्बैंड है वो नहीं जा पाएंगे, मतलब सुबह उठ नहीं पाएंगे और वो नहीं जाएंगे, इसलिए आ गई थी। तो बस, और यहाँ पे ये छोटा सा साइकिल है जो कि मैंने जयपुर से लाया था, उस पर इब्राहिम बैठ रहा था और उसको चलाने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पे बस हम वेट कर रहे हैं जाने का। ओके, तो हम पहुंच चुके हैं स्टेशन पे। तो हम बाय ट्रेन जाने वाले हैं। तो हम रहते हैं कोलकाता में, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में बहुत सारे बीचेस हैं। बीच है जहाँ पे बहुत लोग जाते रहते हैं। और हम जा रहे हैं दीघा। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे बीच है, मंदारमनी, बखाली। इससे पहले मैंने व्लॉग किया था तो वहाँ गए थे, वहाँ रुके भी थे। बट बीच पे जा रहे हैं और रुकना अलाउ नहीं होता मेरी बहन को, छोटी बहन और मेरे भाई है, तो इसलिए हम सिर्फ डे आउट के लिए जा रहे हैं। इवनिंग में वापस हम आ जाएंगे बाय ट्रेन। और यहाँ पे हमारी जो ट्रेन है वो बहुत ज़्यादा, आई थिंक 1-2 घंटा या फिर 3-4 घंटा लेट थी। और फर्स्ट टाइम जा रही थी और ऐसा होना ही था। तो कोई भी ट्रिप लो, कुछ गड़बड़ तो हो ही जाती है। तो ट्रेन हमारी लेट थी, तो प्रॉब्लम तो बहुत हो गया ट्रेन की वजह से, क्योंकि वापस भी आना था। तो पता नहीं अब जब इवनिंग का टाइम है वापस आने का, उसमें क्या होगा। आई थिंक वो भी ट्रेन लेट है। एनीवे, तो प्लान बन चुका था इसलिए हम निकल चुके हैं। और यहाँ पे बस सब बातें कर रहे हैं। वापस आ रहा है। जनवरी में दार्जिलिंग बोले हैं ई, और ये जीजा जी बोले हैं कौन चीज है, बोले आप सुनिए ना, कहाँ ले जाएगा? अजमेर। नेक्स्ट ईयर जाना है तो अजमेर वाया दिल्ली आप ले जाइएगा। और ई का बोला है दार्जिलिंग, इसको ब्लॉग नहीं डालती। तो आप तो अगले साल ले जाइएगा, इस साल दार्जिलिंग दिसंबर में। तो इस साल का ही नहीं जा रहे हो। ओके गाइस, तो अभी जैसा कि आप लोग ने देखा लास्ट क्लिप में कि नेक्स्ट ट्रिप का प्लान बन रहा था, जो कि आई थिंक कैंसिल होने के लिए ही बन रहा होगा। मुझे तो यकीन नहीं है कि जाएंगे ये लोग। फिर भी मेरी बहन जानबूझ के रिकॉर्ड कर रही थी ताकि याद रहे सबको। अगर याद नहीं रहेगा तो हम याद दिला देंगे रिकॉर्डिंग, इसलिए कर रहे थे। और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं आने का। तो आई थिंक हावड़ा से दीघा जाने में ट्रेन को 4 आवर्स लगते हैं दीघा जाने में। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह वी रीच्ड दीघा। हम पहुंच चुके हैं दीघा में। और आते ही यहाँ पे ये मैंगो जूस दिखा था तो वो पी रहे थे, जिसमें बहुत ज़्यादा कलर था। तो ये नेचुरल बिल्कुल भी नहीं था, कलर्स डले हुए थे। बट हमने ले लिया था इसलिए पीना पड़ा, और जिसको नहीं पीना था उसने आई थिंक फेंकना पड़ा उसे। एनीवे, तो यहाँ से हमने टोटो ले लिया है। ज़्यादा देर का रास्ता नहीं है यहाँ पे से, सिर्फ आई थिंक 5 या 10 मिनट लगेंगे दीघा बीच पे जाने के लिए। तो हमने टोटो ले लिया और अभी हम जा रहे हैं दीघा।
आई थिंक ओल्ड दीघा जा रहे हैं पहले हम, उसके बाद फिर न्यू दीघा जाएंगे। तो मेरा नहाने का प्लान बिल्कुल भी नहीं है, ना मेरी बहनें नहाने वाली है, मेरा भाई नहाने वाले हैं और मेरे हस्बैंड भी नहीं नहाने वाले हैं। तो शायद मेरे भाई नहाएंगे तो बस वो लोग ही नहाएंगे, हम लोग सिर्फ अपना पैर ही भिगोने वाले हैं, उससे ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। वैसे धूप बहुत ज़्यादा है आजकल कोलकाता में, तो पता ही होगा सबको कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बीच पे और ये रहा व्यू। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इसलिए आई थिंक सभी आ रहे थे बीच पे और बहुत ज़्यादा ही क्राउड था। और मुझे थोड़ा बहुत पानी भी थोड़ा सा डर्टी लग रहा था। इससे पहले जब मैं आई थी तो उतना ज़्यादा नहीं समझ में आता था, बट आज थोड़ा सा था, बट इट्स ओके। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं। वेस्ट बंगाल में और भी बहुत बीच है, बट ज़्यादातर लोग दीघा आना ही पसंद करते, बट मुझे दीघा पता नहीं क्यों उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया जितना मुझे और बाकी बीच, मतलब उसके अलावा मैं बखाली ही गई हुई हूँ, मंदारमनी में मैं अभी तक नहीं गई हूँ। बखाली मुझे ठीक लगा क्योंकि उतना क्राउड नहीं होता है, मुझे इतना ज़्यादा क्राउड पसंद नहीं है, फ़ोटोज़ लेना हो तो वो भी नहीं ले पाती हूँ सही से, इसलिए मुझे दीघा उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते ही रहते हैं। और ये रहा टेस्टलेस आइसक्रीम, बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी भाई ने लाया था तो खाना ही पड़ा। और ये रहे मेरे भाई और मिनशाना भी अभी नहाना चाह रही थी, और ये लोग को देख के मेरे हस्बैंड का भी मन हो रहा था कि अच्छा होता कपड़ा ले आते तो नहा लेते, बट ठीक है नेक्स्ट टाइम जब फिर से हम आएंगे तो प्लान करेंगे। तो बस अभी सब मस्ती कर रहे हैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आए थे मेरे भाई, तो उन्हें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और मिनशाना भी बहुत इन्जॉय कर रही है। ओके गाइस, तो आई थिंक 1-2 घंटा नहाने के बाद हम निकल चुके हैं बाहर में और अभी हम जा रहे हैं न्यू दीघा में। तो कुछ ज़्यादा का फ़र्क है नहीं, सेम ही दिखता है, थोड़ा सा ही इधर उधर का फासला है। तो हम जा रहे हैं न्यू दीघा में और मैं बहुत अच्छा सूट पहन के आई थी जो कि मैंने मिंत्रा से लिया था। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द मिंत्रा हॉल करूँगी तो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। मैंने सोचा था मैं बहुत अच्छा फ़ोटो लूँगी, लेकिन इतना ज़्यादा हवा चल रहा था कि फ़ोटोज़ अच्छा बिल्कुल भी नहीं आया और बहुत ज़्यादा क्राउड भी था, इसलिए नहीं लिया। ओके, सो मेरे भाई जो है वो जा चुके थे बीच पे फिर से आई थिंक नहाने के लिए, और यहाँ पे मैं मेरी बहनें मिलकर मैगी खा रहे थे। तो मैगी का स्टॉल यहाँ पे दिखा तो मैगी खाना मस्ट है, स्पेशली मेरी बहन को मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो खाती ही है। तो ठीक ही बना था, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं बट ठीक बना था। मुझे तो पहाड़ों वाली मैगी की आदत है, जो हम कश्मीर में गए थे तो खाए थे, वहाँ का मैगी का कोई मुकाबला ही नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है पहाड़ों वाली मैगी। उसके बाद डाब लिया हमने, डाब का मलाई जो होता है अंदर का वो भी खाया। और यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी कि मेरा अच्छा फ़ोटो वीडियो आ जाए, बट मेरी लिपस्टिक आधी जा चुकी थी, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हूँ आई नो, बट फिर भी मुझे 1-2 फ़ोटो क्लिक करना था, लेकिन मेरा एक भी फ़ोटो अच्छा नहीं आया है। ओके, सो नाउ हम आ गए हैं खाना खाने के लिए। तो फूड प्लाज़ा, इससे पहले जब मैं आई थी तो यहाँ से हमने खाना खाया था, वेज प्लेटर था और फ़िश भी था उसमें, बट यहाँ पे हम लोग कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए थे, शाम हो गई थी तो इसलिए खाना ख़त्म हो चुका था। और मेरे जो सिस्टर के हस्बैंड है उनको डर लग रहा था कि यहाँ पे केकड़ा ना बन रहा हो, इसलिए वो रेडी नहीं थे खाने के लिए वहाँ पे। तो उन्होंने ये दूसरा होटल ढूंढा था जो शायद बिरयानी जिसमें मिल रहा था, और आई थिंक थोड़ा सा ये मुस्लिम होटल था मे बी, या फिर नहीं था पता नहीं, बट इसमें खाना मुस्लिम टाइप का ही मिल रहा था, इसलिए हम यहाँ पे आ गए थे। ये ऊपर में था और ये पूरा एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पे पूरा मार्केट है अगर आपको शॉपिंग करना हो तो। न्यू दीघा के जस्ट अपोजिट में है, मतलब सामने में है, दीघा से पहले ही, बीच से पहले ही। तो हम यहाँ पे आके बैठ चुके और ये मेरी बहन कुछ तो बोल रही थी।
बिरयानी खाना था लेकिन मुझे खाता मत इसका नाम ओके गाइस, तो बिरयानी आ चुकी है, बट बिरयानी को देखकर कोई भी खुश नहीं है क्योंकि बिरयानी देखने में भी बहुत अजीब था। और एक प्लेट का बिरयानी हमने टेस्ट किया था, बहुत ज़्यादा ही बेकार था, एकदम अच्छा नहीं था, खाने के लायक ही नहीं था वो बिरयानी। हमने बहुत कोशिश किया, जैसे तैसे करके हमने बोला कि हम जो यूज़ कर चुके हैं उसको ले रहे हैं, बट बाकी आप चेंज कर दो, क्योंकि एकदम ही खाने के लायक नहीं था बिरयानी। अरसलान बोल के उस होटल का नाम था। तो अगर आपको कभी बिरयानी खाना हो तो प्लीज़ वहाँ से मत खाना, हम सजेस्ट करें, या फिर अगर आपको ट्राई करना हो तो आप कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद लास्ट में हमें मियो अमर से ही खाना पड़ा। और ये फ़िश है जो कि अलग अलग तरीके का मिल रहा था, बट हमें मन नहीं कर रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मेल कर रहा था, इसलिए हमने नहीं खाया। तो मियो अमर से खाने के बाद हम यहाँ पे ये चाय का स्टॉल दिखा हमें, तो वहाँ पे हम आ गए थे चाय पीने के लिए। और ये कुछ क्लिप्स मेरी बहन ले रही थी। और फिर हम आ गए थे दीघा, मतलब बीच पे। तो मियो मोड़ से मैंने केक भी ले लिया था, और आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी है, तो हम बीच पे शाम में केक कट करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने बोला था कि ट्रेन लेट है आज, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ही लेट हो गया है ट्रेन का, तो हम शाम में अभी बीच पे केक कट करेंगे मेरे हस्बैंड का। और ये रहा डाब का पानी जो कि हम पी रहे हैं। ओके गाइस, तो ये रहा इवनिंग का व्यू, बहुत ज़्यादा अच्छा था। और हवा तो इतनी ज़्यादा चल रही थी, इतनी अच्छी हवा चल रही थी कि मज़ा आ गया हमें। फ़र्स्ट टाइम आई थिंक ज़िंदगी में पहली बार इतनी अच्छी हवा खाई है बीच पे। जब भी मैं आती थी तो इवनिंग तक नहीं रुकती थी दीघा के बीच पे, क्योंकि ट्रेन लेता था तो चले जाते थे, बट इस बार ट्रेन लेट है तो हम रुके हुए हैं और बहुत मज़ा आया। यहाँ पे मेरे हस्बैंड केक कट कर रहे हैं, उनका बर्थडे है तो मेरे भाई ने केक लिया था। और बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी इसलिए हम पकड़ के थे। इतनी हवा थी कि हम खुद भी हवा से क्या बोलते हैं उड़ जाते अगर अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे थे तो बस केक कट किया हमने कैसे भी। मेरे हस्बैंड ने केक कट किया, सब ने वहाँ पे केक खाया और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। ट्रेन लेट है बट ट्रिप पे कुछ अलग नहीं हो तो मज़ा ही नहीं आता। उसके बाद इवनिंग में कुछ फूड हम ट्राई कर रहे थे अलग अलग जो बीच पे मिल रहा था। ये आलू स्प्रिंग पोटैटो जो होता है वो हम खा रहे थे। उसके बाद फाइनली हम जा रहे हैं स्टेशन पे। अभी भी बहुत वक्त है बट हम जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।